क्या कभी आपने सोचा है कि क्या सिर्फ रोशनी, जी हाँ, महज लाइट का इस्तेमाल करके सीधे बिजली बनाई जा सकती है? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन स्टूडेंट्स, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये वो मिस्ट्री थी जिसने 19वीं सदी के आखिर में क्लासिकल फिजिक्स की नींव हिला दी थी और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो वेलकम दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के उस टॉपिक में डाइव इन करने वाले हैं जो ना सिर्फ बेहद मिस्टीरियस है बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सुपर इंपॉर्टेंट है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि आज के बाद इस टॉपिक का एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचने वाला है। चलिए फटाफट देखते हैं आज के सेशन का रोड मैप। हम शुरू करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के रहस्य से, फिर आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और डेफिनेशंस, उत्सर्जन के मुख्य नियम, फोटोवोल्टेक वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उनके उपयोग, और आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रकाश विद्युत प्रभाव का रहस्य। बात है 1887 की। हेनरिक हर्ट्ज जैसे साइंटिस्ट ने लैब में एक बहुत ही अजीब घटना देखी। उन्होंने नोटिस किया कि जब कुछ खास धातुओं पर लाइट पड़ती है तो वहां से चिंगारियां निकलने लगती हैं। अब इसे समझने के लिए इस इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब वाले सेटअप को इमेजिन करिए। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अल्ट्रावायलेट किरणें बाईं तरफ की इस एनोड प्लेट से टकराती हैं तो अचानक वहां से कुछ छोटे छोटे कण छलांग लगाने लगते हैं। बाद में हमें पता चला कि ये कण असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है और एक फोटो करंट दौड़ने लगता है। लेकिन असली सवाल ये था कि लाइट में ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ताकत से बाहर निकाल रहा है। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया दुनिया के सामने रखा जिसने पूरी फिजिक्स का नजरिया ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाई, लाइट को एक क्लासिकल वेव समझना बंद करो, इसके बजाय लाइट को एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या कणों के रूप में देखो। मैक्स प्लैंक के आइडियाज को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टीन ने क्लियर कर दिया कि लाइट असल में एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स में ट्रैवल करती है और इन बंडल्स को हम कहते हैं फोटॉन। अब आते हैं तीसरे भाग पर, महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं। एग्जाम्स के लिए अपना पूरा फोकस यही रखिएगा। सबसे पहली और सबसे क्रूशियल डेफिनेशन है कार्यफलन, जिसे हम वर्क फंक्शन यानी फाई कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो किसी सॉलिड मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है वही वर्क फंक्शन है। आप इसे मेटल का एनर्जी टैक्स समझ सकते हैं। हर मेटल का अपना एक फिक्स्ड और बिल्कुल अलग वर्क फंक्शन होता है। दूसरी सुपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति। ये गिरने वाली लाइट की वो एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मस्ट है, मतलब चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ा कैच यहाँ ये है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से जरा सी भी कम है तो लाइट कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दी जाए, मेटल से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकलेगा। नो मीन्स नो। और अब बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के मास्टर फॉर्मूले की, Kmax इक्वल टू HF माइनस फाई। Kmax इक्वल टू HF माइनस फाई, ये है आइंस्टाइन का वो लेजेंडरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हमें बताता है कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो गिरने वाले फोटोन की टोटल एनर्जी यानी HF में से मेटल के वर्क फंक्शन यानी फाई को माइनस करने के बाद जो बचता है उसके बराबर होती है। अब इस भारी भरकम फॉर्मूले को एक मस्त सी कहानी से समझते हैं। इमेजिन करिए एक जेल से भागने वाले कैदी को। पहला स्टेप, बाहर से एक फोटोन आता है जो अपने साथ कुछ पैसे यानी HF एनर्जी स्मगल करके लाता है। दूसरा स्टेप, अब जेल से भागना है तो गार्ड्स को घूस देनी पड़ेगी, राइट? ये घूस है हमारा वर्क फंक्शन। और तीसरा स्टेप, गार्ड्स को रिश्वत देने के बाद जो पैसा बच गया, कैदी उसी बची हुई एनर्जी यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फुल स्पीड में बाहर भाग जाता है ना? एकदम रिलेट होने वाला एग्जाम्पल। अब आप ये इक्वेशन कभी नहीं भूलेंगे। अब जरा इन अलग अलग मेटल्स के वर्क फंक्शन को कंपेयर करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सीजियम का वर्क फंक्शन सिर्फ 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत कम है, जबकि प्लैटिनम का 5.12 है। अब समझ आया कि सीजियम जैसे एल्कली मेटल्स का यूज फोटो एमिशन डिवाइस में सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को आजाद कराना सबसे आसान और सस्ता सौदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भाग 4 पर उत्सर्जन के मुख्य नियम। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ये 4 रूल्स आपको एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए। पहला, ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है, मतलब फोटोन टकराया और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई टाइम लैग नहीं। दूसरा, एमिशन के लिए कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना कंपलसरी है। तीसरा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, उसकी इंटेंसिटी पर बिल्कुल नहीं। और चौथा, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे यानी फोटो करंट कितना होगा, ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्लासिकल वेव थ्योरी इन 4 बातों को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, पीवी बनाम पीई और उनके उपयोग। थ्योरी तो बहुत समझ ली, अब देखते हैं ये रियल वर्ल्ड में कहाँ काम आता है। अक्सर स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को सेम समझ लेते हैं, पर ये बहुत अलग हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से एकदम बाहर ओपन स्पेस में इजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ करंट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल से बाहर नहीं भागते, बल्कि वो पीएन जंक्शन के अंदर ही रहते हैं और करंट के साथ साथ वोल्टेज भी पैदा करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वांटम फिजिक्स के ये कॉन्सेप्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह मौजूद हैं। मिलिट्री के नाइट विजन डिवाइस से लेकर आपके घर की छत पर लगे सोलर पैनल तक, फायर अलार्म्स के स्मोक डिटेक्टर्स से लेकर आपके स्मार्टफोन के डिजिटल कैमरे के सेंसर तक, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में एक्सरे इमेजिंग और सीटी स्कैन में भी ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दम पर चल रही है। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी भाग पर, क्विक रिविजन और अभ्यास का समय। फटाफट इन की पॉइंट्स को माइंड में लॉक कर लीजिए। रूल नंबर 1, एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। फोटॉन की एनर्जी है E=hf। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ा टेक अवे, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं आज के सेशन से आपने कितना सीखा। ये रहा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम्स का फेवरेट है। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा? थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है कुछ भी नहीं, कोई एमिशन नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है सिर्फ फोटॉन्स की गिनती बढ़ाना। लेकिन जब एक भी फोटॉन के पास इनफ एनर्जी ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे टॉपिक थोड़े ट्रिकी जरूर लग सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहिए। यही वो चाबी है जो आपको टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप रैंक दिलाएगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह फील करके पढ़िए, सफलता कदम जरूर चूमेगी। तो आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर इस सेशन से आपके फंडे क्लियर हुए हैं और कुछ नया और मज़ेदार सीखने को मिला है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावर पैक्ड कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए फिजिक्स पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना न भूलें। सीखते रहिए और मचाते रहिए।